मुख्यमंत्री हम लोग को ज्ञान देते हैं। अगर सच में अगर मुर्गी पालन है, सुअर पालना है, तो वो भी वो अब भरी मंच में बोल दे कि उनके दो दो बेटे हैं, वो भी सुअर पाले और बकरी पाले, मुर्गी पाले। मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ कि मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। आदिवासी बाहुल क्षेत्र होने का नाते यहाँ पर लैंग्वेज जो वैल्यू दिया जाता है, आप उसका सिलेबस पूछ भी नहीं रहे हो, तो लोग कैसे पढ़ेगा अपना लैंग्वेज को। संताली में एक्साइज कांस्टेबल में 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था, जिससे हमारे संताल छात्र जो है ना मेरिट में नहीं आ पाए। हम लोग को जैसे तैसे करके दबाया जा रहा है, यही बोलेंगे। जब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आप आएंगे तो आपको यहाँ पर समस्या एक नज़र नहीं आएगी। समस्या यहाँ पर अनेकों हैं, छात्रों की समस्याओं अनेकों पड़े हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और यही समस्याओं को लेकर के छात्र आज जो है यहाँ से 23 दिनों से आंदोलनरत हैं। और आज ही जो है से हमारे पास कुछ छात्र आए हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, बैनर इनके पास दिख रहा होगा, और संथाली पेपर रद्द हो, पुनः परीक्षा हो। ये जो सारे आपको स्टूडेंट जो दिख रहे हैं, ये संथाली का स्टूडेंट है। जो इनकी एग्ज़ाम हुई थी फील्ड वर्कर को लेकर के, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए हैं, ये इनका कहना है। हालांकि हम इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या आप लोगों का मामला है, क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोग का समस्या यही है जो यहाँ पे बाकी सारे स्टूडेंट के साथ है कि जेएसएससी और जेपीएससी की सीटें बिक रही है, जो है ना पैसों वालों को बेच दिया जा रहा है, जिससे क्या होता है कि जेन्युइन छात्र जो हैं तैयारी कर रहे हैं उनको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि हम लोग के साथ हुआ, संताली में एक्साइज कांस्टेबल में 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था, जिससे हमारे संताल छात्र जो है ना मेरिट में नहीं आ पाए। कोई मेडिकल तक आके छट गया, डीवी नहीं हो पा रहा है, डीवी हो रहा है तो वो जो है ना फाइनल लिस्ट के लिए सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वही हाल हुआ फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम जो 19 जुलाई को हुआ था, उसमें भी 40 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस था, 4 क्वेश्चन एरर था। एरर मतलब उसमें जो है ना ऑप्शन वगैरह कुछ गलत था, इस तरह से। तो 44 क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में, आप सोचिए 100 में से 44 क्वेश्चन यदि गलत रहेगा तो वहाँ पे लड़का कैसे क्वालिफाई कर पाएगा, मेरिट में नहीं आएगा। तो वो तो एग्ज़ाम दिए भी हम लोग को ऐसे ही मेरिट से बाहर कर दिया जा रहा है। हमारी सीटों को भी जो पैसे वाले होते हैं, अभी आप लोग देख ही रहेंगे जेपीएससी में जिस तरह से जो है ना पकड़े जा रहे हैं, तो उन सभी को बेच दी जा रही है। हमारी मांग यही है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस एग्ज़ाम हो और जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म हो और एकदम पेपर लीक प्रूफ व्यवस्था किया जाए। कहीं भी किसी भी स्तर पे इस तरह की गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। हम लोग सभी इसी मांग को लेकर आए हैं और हम लोग अपना समर्थन यहाँ पे ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म कमेटी को भी अपना समर्थन दे रहे हैं। और हम लोग पूरा झारखंड भर से जितने भी संताल हैं सभी इस समस्या से पीड़ित हैं। हमारे लड़के इस मतलब क्या बोलते हैं पेपर लीक से पीड़ित हैं, हमारे संताल समुदाय भी। कुछ दिन पहले हम आपको लेकर के पेपर को लेकर के, संथाली पेपर को लेकर के, आप लोग का छात्रों का जो आंदोलन जो है ऐसे जेएसएससी ऑफिस के पास में जो है पेपर वगैरह सौंपा गया था। 22 जुलाई को हम लोग वहाँ पे जमा हुए थे, जेएसएससी कार्यालय के बाहर में जमा हुए थे। फिर हमारे प्रतिनिधि सुधीर गुप्ता जी को जो है ना ज्ञापन दिए कि 40 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस था और 4 क्वेश्चन में त्रुटि है, तो आप इसको सुधार करके जो है ना इस एग्ज़ाम को रद्द करके पुनः एग्ज़ाम लीजिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो वहाँ पे उनका जो है ना रवैया थोड़ा सा अच्छा नहीं था, सपोर्टिंग नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा बात करके कि वो हम लोगों की बातों को, हम लोगों की समस्याओं को रखेंगे या ध्यान देंगे या इस चीज़ को देखेंगे। उनका कहना था आप लोग एक ज्ञापन दीजिए, हम जो है ना अपना उसके बाद देखेंगे, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, इस तरह से। 22 जुलाई को आप लोगों ने वहाँ ज्ञापन दिया, जैसे सीजीएल ऑफिस में सुधीर गुप्ता को ज्ञापन सौंपा, अभी तक आप लोगों का जो है उस पर एक्शन नहीं लिया गया, क्या कहेंगे? सर यही बोलेंगे कि हम लोगों का जो संथाली पेपर है ना, उसमें उतना सीरियस नहीं ले रहा है। अगर अभी तक सीरियस लेता तो कुछ दिखता। हम लोग जितना विधायक सब हैं उस सबको भी दिए, लेटर दिए हैं, सबको दिए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का जैसे कि बोलेंगे विधानसभा में भी हम लोग का चर्चा इस बात का नहीं हुआ कि हम लोग का सिलेबस से आउट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी तक ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग को जैसे तैसे करके दबाया जा रहा है, यही बोलेंगे। कब से तैयारी कर रहे हो बहन? 2013 से। 13 से अभी तक, मतलब कि ये सिस्टम को लेकर के क्या इस प्रकार के जो गड़बड़ियाँ हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो यहाँ के मुखिया ही होंगे ना, जो यहाँ संभालते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री है,
पूरा सिस्टम को जो जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, उस अनुसार से यहाँ के जो मुखिया है वही जिम्मेदार है। उनको कम से कम इसमें संज्ञान लेना चाहिए। कितने दिन से लोग भूख हड़ताल में, पर यहाँ पर इतने प्रोटेस्ट कर रहे सब कोई, उनका आवाज़ सुनना चाहिए। क्योंकि हम लोग सिर्फ सीबीआई जांच मांगते हैं। जांच अगर सही तरीक़ा से हो तो जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, बस इतना ही चाहते हैं कि कम से कम रिफॉर्म हो। जितने तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पर फैला हुआ है, जिस तरह से लोग पेपर लीक करके घुस रहे, उस तरह से यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का तो हो नहीं पा रहा है, और लोगों का एज से एज बीता जा रहा है। एक तो अगर कैंसिल कीजिएगा तो उसका फिर दोबारा एग्ज़ाम लेने में इतना अनियमितता है कि लोगों का मतलब सहन शक्ति से भी ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा लोगों का। उसका आता पता होता ही नहीं कि कब एग्ज़ाम लीजिएगा, ना कभी कैलेंडर कभी सही तरीक़ा से यहाँ पर लागू होता है। जेटेट का जिस तरह से 2016 में एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद से अभी तक हम लोग जेटेट का वेट ही कर रहे हैं। अब पता नहीं और कब तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा, इसका भी कोई आता पता नहीं रहता है। और सिलेबस जिस तरह से संथाली पेपर है, संथाली ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्र है झारखंड, यहाँ पर आप बोलिएगा लैंग्वेज में पढ़िए, अपना जो कल्चर है, अपना जो रीति रिवाज है उसको पढ़िए, संथाली हो मुंडा उराव। अगर जब उसे आप पेपर पूछिएगा ही नहीं, सिलेबस से पूछिएगा नहीं, तो बच्चे पास कैसे होंगे? तो वो तो ऐसे ही ये सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो फिर अपना लैंग्वेज पढ़ के ही क्या फ़ायदा? इस तरह से तो यहाँ पर आदिवासी बाहुल क्षेत्र होने का नाते यहाँ पर लैंग्वेज जो वैल्यू दिया जाता है, आप उसका सिलेबस पूछ भी नहीं रहे हो, तो लोग कैसे पढ़ेगा अपना लैंग्वेज को? उस तरह से सबका अपना रीति रिवाज सब भूलते जाएंगे लोग। इसलिए कम से कम आप अपना जब सिलेबस है उनको तो फॉलो कीजिए। आप सिलेबस से बाहर लीजिएगा क्वेश्चन, तो बच्चे कैसे पास हो जाएंगे? इसमें एक नंबर से मेरिट से लोग छटा जा रहे हैं। आप यहाँ 40 से 45 क्वेश्चन बाहर ले रहे हो, तो कैसे पास हो पाएंगे हम लोग यहाँ पर? इसलिए बस हम लोग चाहते हैं कि संथाली लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको कैंसिल करके दोबारा से री एग्ज़ाम जल्द से जल्द लिया जाए। मुख्य मांगे आप लोगों का क्या है? सर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड संथाली पेपर रद्द हो और पुनः परीक्षा लिया जाए। सर मैं बहुत ही दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही उम्मीद के साथ रांची पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है सर कि हम लोग पढ़ के अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि अब ना घर का रहे ना घाट का रहे, क्योंकि अभी सर गांव में अभी रोपाई चल रहा है कि घर वाले बहुत उम्मीद के साथ हम लोग को रांची भेजे थे कि बेटा जा कर के कुछ अपने परिवार के लिए कुछ करेंगे, और वही उम्मीद से के साथ हम लोग यहाँ रांची पढ़ने के लिए आए थे सर। और बहुत ही मेहनत करके यहाँ पर पढ़ाई की, क्योंकि आप जानते हैं झारखंड का सिलेबस ऐसा है कि झारखंड पूरे देश में जिस प्रकार जो भी स्टेट का सिलेबस है उससे यहाँ पे अलग है। यदि हम झारखंड का सिलेबस को फॉलो करते हैं तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि हम सेंट्रल लेवल या अन्य राज्य का सिलेबस को हम पढ़ पाएँ। उसके बावजूद हम लोग बहुत रात दिन मेहनत करके सिलेबस फॉलो करके जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो सर हम लोग को वहाँ से सिर्फ आँख से आंसू ही निकलती है। अब सवाल है कि आँख से आंसू क्यों निकलते हैं? क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है सर उसका सिलेबस बेस्ड एग्जाम होता है। 10th हो या 12th हो या ग्रेजुएशन हो, जब हम लोग इंटरमीडिएट का पढ़ाई करते हैं या मैट्रिक स्तर का पढ़ाई करते हैं उसका भी सिलेबस होता है, अनपढ़ कुछ होता नहीं है। और जब हम लोग नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, जॉब के लिए करते हैं, तो उसका भी सिलेबस पैटर्न होता है। लेकिन जब हम लोग 19 तारीख को जो एग्जाम हुई फील्ड वर्कर का, जब हम लोग वहाँ एग्जाम बैठने गए तो वहाँ देखा गया कि अनपढ़ टाइप्स का क्वेश्चन था सर, जिसमें हम लोग का संताली साहित्य भाषा से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। और वैसा 1-2 क्वेश्चन नहीं, वहाँ 40 क्वेश्चन से इस तरह से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, जो यूजी पीजी लेवल का क्वेश्चन था या यूपीएससी क्वेश्चन लेवल था। और कुछ क्वेश्चन तो अटपटांग टाइप था, जैसे संस्कृत उर्दू उस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया, जो कि कहीं दूर दूर तक हम लोग को सर रिश्ता नाता नहीं है। तो मेरा यही कहना है सर, जब हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, सिलेबस फॉलो करते हैं कि ये सोच करके हम लोग को भविष्य में कुछ करेंगे और जानवीन छात्र हैं हम लोग नौकरी पाएंगे, लेकिन बहुत ही देख सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है। और उसका यही मकसद है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ के हम लोग को एग्जाम से ही और या नौकरी से ही आउट ऑफ कर दिया जाए, ताकि हम लोग को जो नौकरी है उसको भी मोटी मोटी रकम में बेचकर वो लोग अपना पॉकेट को भरे। यह बहुत ही निंदनीय है सर। और हम लोग बहुत एक खुशी के लहर से जब चुनाव आए थे तो बहुत खुशी से हम लोग को वोट दिए और ये कह करके अब यहाँ के मुखिया को चुने के अबुआ सरकार अबुआ राज। लेकिन सर ठीक है, अबुआ सरकार दिखता है, लेकिन अबुआ राज बोल करके कहीं नहीं दिखता है सर, हम लोग को कहीं नहीं दिखता। जिस तरह नौकरी में धांधली हो रही है, जिस तरह एग्जाम हो रही है, जिस तरह सिलेक्शन हो रहा है, अबुआ राज तो कहीं नहीं दिखता है। हम लोग का लाखों रुपया लेकर के हम लोग को नौकरी को बेची जाती है। बहुत ही पीड़ा है सर, बहुत ही दर्द है। और मैं यही कहूँगा कि जितने भी मेरे भाई हैं, संथाल भाई हैं या जो भी जनजाति क्षेत्र के लोग हैं, आप लोग आइए, आगे आइए। नहीं तो हम लोग को इसी तरह आज सबसे ज़्यादा पीड़ित है तो आदिवासी है सर। आदिवासी में सबसे ज़्यादा संथाल। मेरे जैसे स्टूडेंट हम लोग मुश्किल से 2500-2000 में रह करके रांची में पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब हम लोग ये बात बोले जाए तो कोई दर्द नहीं समझेगा सर, हम लोग का दर्द। क्योंकि जो भी अभी नेता है, मंत्री है, विधायक है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं?
उनको बोल दिया जाए कि आप 2500-2000 में रहकर रांची जैसे स्थान पर सिर्फ गेहूं चावल ला करके पढ़ाई कीजिए और आप मेरे से एग्जाम क्वालिफाई कर नौकरी कीजिए, तो मुझे नहीं लगता है सर वो 1 महीना भी रह पाएंगे। और जो हम लोग को ज्ञान देते हैं कि मुर्गी पालो, बकरा पालो, सुअर पालो, सर ये सब तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, अभी भी मेरे घर में ये सब चल रहा है। ये सब हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि मुर्गी पालो, बत्तख पालो, अभी भी हम लोग पालते हैं। लेकिन हम लोग रांची इस ख्वाहिश से लेकर आए थे कि अपना पीढ़ी को बदलेंगे सर। जो हम लोग का बचपन जो हमेशा से चलते आया पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको हम लोग चेंज करेंगे। हम लोग का भी सपना है सर, हम लोग का भी देश है, हम लोग का भी राज है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का भागीदारी है। संताल जनजाति पूरा राज्य का पहली सबसे बड़ी जनजाति है और पूरा देश में हम लोग तीसरे स्थान पे आते हैं। लेकिन भागीदारी आप देखिएगा, कहीं भी जाके देखिए, संताल की भागीदारी आपको 0 ही मिलेगी। तो बहुत पीड़ा है सर, हम लोग का बहुत दर्द है, लेकिन इस दर्द को कोई नहीं समझेगा। मुख्यमंत्री हम लोग को ज्ञान देते हैं, अगर सच में अगर मुर्गी पालना है, सुअर पालना है, तो वो भी वो भरी मंच में बोल दे कि उनके 2-2 बेटे हैं, वो भी सुअर पाले और बकरी पाले, मुर्गी पाले। मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ कि मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। वो भी अगर सुअर पालेंगे, मुर्गी पालेंगे, तो मैं भी पढ़ना छोड़ दूंगा, सुअर पालूंगा, नौकरी पालूंगा। तो ये कहने वाली कथनी और कथनी में फर्क होता है सर। कहते कुछ और बोलते कुछ और। अपने लिए महल बनाएंगे और हम लोग के लिए कब्र, ये तो नहीं चलेगी। हम लोग पढ़े लिखे नौजवान है सर, हम लोग को अपना अधिकार का मांग करेंगे और नहीं मानेंगे तो हम लोग को दिल्ली का सरकार को झुका सकते हैं। तो ये तो झारखंड की सरकार है। तो हम लोग यही मांग करते हैं सर कि हम लोग का जो अन्याय हुआ है, हम लोग साथ फील्ड वर्कर में जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया, उसको रद्द करके पुनः एग्जाम लिया जाए। और यहाँ था हम लोग भूख हड़ताल में यहाँ पे 23 दिन होने चल रहा है और हम लोग भी धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। कल 20 तारीख को जो है वो सीएम आवास का घेराव है, तो आप जितने भी संथाली छात्र हैं क्या इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम लोग 10 तारीख को भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और 20 तारीख को भी शामिल होंगे और उसी को लेकर के हम लोग आए हैं। वी सपोर्ट जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में जो भी भ्रष्ट अधिकारी है या जो भी नेता है, उन लोग पर कड़ी कार्रवाई हो और हम लोग का जो नौकरी को बेचा जाता है, हम लोग जेन्युइन छात्र जो मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, उन लोग को नौकरी को बेचा जाता है, उसको ना बेचा जाए और जो सच में मेहनत करने वाले छात्र हैं उनको नौकरी मिले। और हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं सर। एक बात सामने आती है कि झारखंड की अगर जब बात होती है, जब झारखंड का अगर जिक्र करते हैं, तो झारखंड में एक बात सामने आती है कि सरकार तो आदिवासी की, तो सबसे ज़्यादा आदिवासी ही क्यों शोषण इनको हो रहा है, क्यों इनको वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है जो इनको चाहिए? सर अभी झारखंड राज्य गठन हुए 26 साल होने को चल रही है, लेकिन अब अभी भी गांव की हालत देखिएगा। अभी भी हम लोग का खपड़ा घर जो सदियों से चलता आ रहा है, अभी भी हम जब देखते हैं अपने मम्मी पापा को पूछते हैं कि ये हम लोग का खपड़ा कब से है, तो ये बोलते हैं कि बेटा हमको भी नहीं पता है, ये दादाजी लोग बनाए हुए थे। तो आप कह सकते हैं कि हम लोग को लगभग 500, 400, 1000 साल से पहले से वो आज तक वो खपड़ा अभी भी लगा हुआ है सर। अभी भी हम लोग का जो परिस्थिति, जो उद्देश्य लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था सर, आज तक वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। और ना ही जो भी सत्ता में आते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी खास पार्टी को नाम नहीं लूंगा, जो भी पार्टी आया सिर्फ यहाँ पर लुटा है सर। और झारखंड के हित में और यहाँ के छात्रों के हित में, खासकर आदिवासी के हित में, सिर्फ आदिवासी नाम लेकर के वोट बैंक का राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद कुछ नहीं सर। उस समय खाली बोलते हैं अबुआ सरकार, लेकिन वोट लेने के बाद जब सत्ता में आ जाते हैं, जब हम लोग उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो उस समय हम लोग को पहचानने से इनकार कर दिया था। मैं आपको बता दूं कि 3 बार हम लोग सर हेमंत सर से मिलने का कोशिश किया, माने सीएम से। वो कहते हैं कि हमारा दरवाजा खाली है, ये कहने का है सर। हम लोग 3 बार गए और उन्हें उनके अधिकारियों द्वारा हमने सीधे बोल दिया गया कि इस मैटर में ये नहीं मिल सकते। और सवाल है सर, हम लोग तो पढ़ने वाले स्टूडेंट, इस मैटर में तो किस मैटर में मिलेंगे? हम लोग तो जमीन का माफिया नहीं करते, कोयला नहीं बेचते हैं, बालू नहीं बेचते हैं, तो हम लोग किस मैटर में आएंगे? हम लोग पढ़ाई करते हैं सर। उनके द्वारा ये बात बोली गई बिल्कुल कि इस मैटर पर हम जी, डायरेक्ट वही हम लोग को डायरेक्ट बोल दिया कि इस मैटर में नहीं बात होगी, इस मैटर पे बात नहीं होगी। हम लोग का बहुत हम लोग उनसे आग्रह किए सर, कि अनुरोध किए कि वहाँ से एक बार मिल लीजिए। अब बात मत कीजिए, हम लोग काम मत कीजिए, हम बस सुन तो लीजिए हम लोग का क्या पीड़ा है, हम लोग का क्या दर्द है आदिवासी छात्रों का। हम लोग के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? आज आदिवासी और पिछड़ा होते जा रहा है सर। ये सही मायने में आज पिछड़ा हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग को छोटा कोई अगर दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग रोड में नहीं आते सर। हम लोग नहीं मांग करते हैं। जब आज हम हद से ज्यादा हो गया, तब आज हम लोग रोड में आए और मांग कर रहे हैं सर। पर इस चीज को कोई समझने वाला नहीं है। जितना भी 28 विधायक है जो रिजर्वेशन कोटा से जीत कर गए हैं, और खासकर जो संथाली है, उनसे भी हम लोग मिले सर, आश्वासन दिए कि हम लोग बात उठाएंगे, लेकिन ना ही विधानसभा में बात उठाया, ना ही अभी तक मीडिया में उन लोग बैठ दिए हैं। ये बहुत ही दुख है और पीड़ा है सर अपने मन में, कि हम लोग वोट देकर जाते हैं, अपना
भैंस उन लोग को सौंपते हैं, लेकिन वो सिर्फ लूटने का काम करते हैं और बाकी कुछ नहीं काम करते हम लोग के लिए। तो ये छात्रों की पीड़ा है और ये वो छात्र हैं जो अभी भी खपड़पोश जिसको बोला जाता है ना, खपड़ा के घर में रहते हैं। ये वो छात्र नहीं हैं जो एसी वाले रूम में रहते हैं, ये वो छात्र नहीं है जो विदेश का दौरा करते हैं, वो ये छात्र हैं जो गांव में रहते हैं, रात दिन अपने माए लाइब्रेरी में तपते हैं, फिर भी लेकिन इनको न्याय नहीं मिल पाती है। ये वही छात्र हैं और आज वही छात्र जो है, आपको एक दो छात्र नहीं, संथाली के ऐसे कई छात्र हैं, आदिवासी ऐसे कई छात्र हैं जो इस पीड़ा को सह रहे हैं, इस दुख को सह रहे हैं और जो दुख का आपको जो बताने की ये कोशिश की है। और यही जो है से छात्र आज इस प्रोटेस्ट में भी शामिल है, इस आंदोलन में भी शामिल है और आगे भी जो है जब तक इनकी मांगों को नहीं सुनी जाएगी, ये आगे अपनी इस तरीक़ा से जो है, इनकी तो हमेशा इनका पूर्वज ही लड़ते आया है, संघर्ष करते आया है, तो आज ये भी अपनी जो है अपनी शिक्षा को लेकर के, अपनी व्यवस्था को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल यही वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे की जो भी इनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आएगी, जो भी सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, उस पर हम फिर बात करेंगे।